हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, तभी आपके सामने स्माइलिंग के साथ, नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। मैं हूं आर.के. झा, जैसा कि आप जानते हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी 24/7 है। इस पे बराबर हम अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने फैकल्टी सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक क्लास देते रहते हैं और देते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारी ऐप जो एम्बिशन एकेडमी 24/7 के नाम से है, अवेलेबल है, वो ऐप को आप इंस्टॉल करो, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। ओके, चलते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है और वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिमिटेशन से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने अकाउंटिंग के सारे फीचर्स, प्रॉपर्टी जाने, उसके डेफिनेशंस, उसके फंक्शंस, नेचर्स, उनका और ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी बातें हम लोगों ने जाना। अब ये भी जानते हैं कि आखिर अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस, डिमेरिट, कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई एक सीमा है, वो किस दायरे तक अकाउंटिंग अपना कैपेसिटी दिखाता है, तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। कोई भी चीज़ दुनिया में है ना, उसका मेरिट के साथ डिमेरिट भी होता है। तो अकाउंटिंग के भी थोड़ी बहुत डिमेरिट है, जिसे हम लोग लिमिटेशंस के नाम से जानते हैं। तो अकाउंटिंग के लिमिटेशंस क्या है, हम इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में पहला हमने लिया है कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग प्रिंसिपल्स। पहला, कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग प्रिंसिपल्स का मतलब ये हुआ कि लेखांकन में जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट माने वाद विवाद हो जाता है। वो इसलिए होता है कि किसी एक टॉपिक के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स अप्लायबल हो जाते हैं। एक टॉपिक के लिए, एक काम के लिए, किसी एक काम जो होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, वो अलग अलग नियम जो हैं वो किसी एक काम के लिए अप्लाई हो जाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स आपके पास अकाउंटिंग में दिया हुआ है। वो पहला SLM मेथड, फिर WDV मेथड, फिर आगे दिया है आपको मशीन आवर रेट मेथड, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये सारे मेथड्स, कहीं ना कहीं बहुत सारे मेथड्स और भी हैं। तो कौन से मेथड से हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करें, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए आप कौन से, दैट मीन्स लीफ हो, फीप हो, ये सारे और सारे मेथड्स आते हैं, वो कौन से मेथड को आप अप्लाई करोगे, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें कुछ ना कुछ सोचना होता है, थोड़ी सी माथापैची जरूर होती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। तो ये कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इसीलिए इनके बीच में थोड़ी सी मतभेद हो जाया करती है। तो पहला जो बहुत ही अहम भूमिका रखता है लिमिटेशन में, वो प्रिंसिपल्स में कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, वाद विवाद है। ओके, चलते हैं। दूसरा जो हमने लिमिटेशन लिया है, डज नॉट शो द रिलाइजेबल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू। अकाउंटिंग रिलाइजेबल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू को शो नहीं करता है, मतलब वास्तविक मूल्य को शो नहीं कर रहा है। वो इसीलिए कि आपको पता है कि अकाउंटिंग में वो जो ट्रांजैक्शन, जो पोस्टमार्टम एनालिसिस वाला होता है, जो बीत चुका है, जो ट्रांजैक्शंस हो चुका है, जो पास्ट टेंस में है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और प्रेजेंट में क्या उसका वैल्यू रहा, प्रेजेंट में वैल्यू क्या चेंज हुआ, वो शो नहीं करता है अकाउंटिंग। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6 महीने पहले कोई मशीनरी खरीदा 1 लाख में, और 1 लाख प्राइस आप बुक में लिख लेते हो, और अगर आज के डेट में, प्रेजेंट में, उस मशीनरी का वैल्यू अगर आपका 1.5 लाख है या 1,20,000 है, तो वो वैल्यू आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने तो लिखा था 1 लाख रुपीज। तो ये जो है ना, ये लिमिटेशन है, ये अपगुण है, जो उसके रिलाइजेबल वैल्यू को शो नहीं कर रहा होता है। तो ये एक मोस्ट जो है वाइटल लिमिटेशन है, अपगुण है अकाउंटिंग का। तीसरा जो हम लिमिटेशन लेके आए हैं वो है प्रेजेंट द पोस्टमार्टम एनालिसिस, जो हमने अभी पहले बताया। पोस्टमार्टम एनालिसिस शो करता है ट्रांजैक्शंस का, मतलब बीती हुई जो घटना घट चुकी है, जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी है, उसी को हम लोग शो करते हैं। प्रेजेंट में क्या कैसे पॉलिसी है, क्या कैसे डिसीजन लेंगे, और आगे हमारा क्या टारगेट है, क्या एस्टिमेट है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में अकाउंटिंग नहीं बताता है। हम प्रेजेंट में क्या फिक्स करें प्राइस, और आगे किस रेट से हम एक्सपेंस करें, क्या करें, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता है, बल्कि जो आपका हो चुका है ट्रांजैक्शंस, उसका रिकॉर्ड कर रहा है, उसको हिसाब बता रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पोस्टमार्टम एनालिसिस है। पोस्टमार्टम इज क्या, जो घटना घट चुकी है उसका चेक करना,
उसको एनालाइज करना। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आपने देखा लिमिटेशंस। चौथा लिमिटेशंस जो अकाउंटिंग के अपगुण है, दोष है, वो क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द मॉनिटरी आइटम्स। अकाउंटिंग जो है ना सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी आइटम को ही रिकॉर्ड कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ओनली एंड ओनली मनी टर्म में होते हैं, रुपये में, रुपीज में होते हैं। तो हिसाब जो होगा वो तो रुपया में ही होगा। इसीलिए अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी आइटम, दैट मीन्स मौद्रिक तथ्य को ही लिखा जाएगा, गैर मौद्रिक तथ्य को नहीं लिखा जाएगा। दैट मीन्स जो क्वालिटेटिव एलिमेंट है, क्वालिटेटिव एलिमेंट को मतलब गुणात्मक जो तथ्य हैं उसको नहीं लिखा जाएगा। मान लीजिए आपके बिजनेस में, आपके कंपनी में मैनेजर को तबीयत खराब हो गया, तो मैनेजर के तबीयत खराब हो जाने से, सिकनेस की वजह से आज वो ऑफिस नहीं आए, आज वो बिजनेस कंपनी में नहीं आए और उनका ऑफिस अटेंड उसके बदले में तो और नहीं करेंगे, क्योंकि मैनेजर रैंक के काम मैनेजर ही कर सकते हैं, और उनके बदले में आज बिजनेस का एक्टिविटी कुछ ना कुछ इफेक्टेड हुआ। तो देखिए जो क्वालिटेटिव एलिमेंट है उनसे बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो ये लिमिटेशन है किसका? तो अकाउंटिंग का। अगर मान लीजिए आपको कोई फिक्स्ड एसेट्स मुफ्त में किसी के द्वारा गिफ्ट में मिल गया, तो हम उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमको कोई कॉस्ट नहीं लगा है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। लेकिन उसी एसेट्स को हम बिजनेस में यूज करते हैं, तो इससे इफेक्ट होता है बिजनेस का, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ता है, प्रॉफिट होता है, प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम उसका रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स उसका हिसाब नहीं करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है, क्यों जो मतलब नॉन मॉनिटरी आइटम है उसको नहीं लिखते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। और आगे जो पांचवा, लास्ट और फिफ्थ हमने लिमिटेशन लिया अकाउंटिंग का, वो है इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, जो हमने कहीं ना कहीं लास्ट में ही, लास्ट वाली टॉपिक जो है और इससे पहले वाली उसमें हमने बताया था, क्वालिटेटिव एलिमेंट को ये इग्नोर कर रहा है। अभी जो मैंने बताया, जो जैसे मैनेजर के सिकनेस है उसकी वजह से बिजनेस में इफेक्ट हुआ, कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटिव्स आपके ही जैसे बिजनेस करने वाले और भी लोग हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव हुए, तो वो जो एक्टिविटी करते हैं उनसे आपके बिजनेस में इफेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपको सतर्क रहना है। कॉम्पिटिटिव के क्या एक्टिविटी है, उनका क्या क्वालिटी है, उसी तरह से क्वालिटी या उससे बेहतर क्वालिटी आपको करना होगा, तब आप सुपर हो जाओगे। तो कॉम्पिटिटिव की एक्टिविटी से आपके बिजनेस में इफेक्ट होते हैं, तो लेकिन इस इफेक्ट को, इस बात को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, इसीलिए क्वालिटेटिव एलिमेंट को नहीं शो कर रहा है। तो यह भी एक अकाउंटिंग का लिमिटेशन है। तो हमने जो 5 लिया था लिमिटेशन, उसको हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वो पांचों लिमिटेशन कहीं ना कहीं अकाउंटिंग के अपगुण और दोष माने जाते हैं। पहला जो हमने लिया था वो कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल में, सिद्धांतों में क्या होते हैं, तो विवाद होते हैं। दूसरा माने यूनिटी नहीं होता है वो। दूसरा डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू, अकाउंटिंग रियलाइजेबल वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं शो करता है। तीसरा प्रेजेंट पोस्टमार्टम एनालिसिस, पोस्टमार्टम एनालिसिस का मतलब जो बीती हुई बातों को, ट्रांजैक्शन को शो कर रहा हो। ओके, फिर चौथा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली द मॉनेटरी आइटम्स, सिर्फ मौद्रिक तथ्य को लिखता है, गैर मौद्रिक तथ्य को नहीं लिखता है, ये भी एक बात है। और पांचवा जो और लास्ट है वो कि इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, गुणात्मक मूल्यों को, तथ्यों को वो नहीं शो करता है। तो ये 5 के 5 लिमिटेशंस हैं, अपगुण हैं अकाउंटिंग के, इसे आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम आएंगे इस चैप्टर में, अब एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रह चुका है, उस टॉपिक को हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आप कोई क्वेश्चन राइज करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे आपको कभी भी। तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।